Good morning students. Today we will solve from question number 11 to 22 of exercise 4A class 7 RS Agrawal Maths. इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके थे एंड द क्वेश्चन 11 इज एक्सप्रेस -12/13 एज आर रेशनल नंबर विद न्यूमिनेटर. फर्स्ट पार्ट इज -48, सेकेंड पार्ट इज 60. चलिए करते हैं. एंड द क्वेश्चन था ये -12/13 विथ न्यूमिनेटर -48. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट -12/13. नाउ वी विल चेंज इट्स न्यूमिनेटर टू -48. तो क्या बताया था, -12 का -48 में डिवाइड कर दो, -48 में डिवाइड कर दो, -12 का माइनस से माइनस कैंसिल, 12 4 जा कितना आया 4. तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया -48/52. बस इट इज द आंसर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट नाउ वी विल चेंज द न्यूमिनेटर इनटू 60. -12 को हमें चेंज करना है 60 में, तो 60 में -12 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा -5. 16 डिवाइडेड बाय -12, तो 12 5 जा और माइनस का ही साइन है, यानी कि हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी -5 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में भी -5 से मल्टीपल. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 12 5 60 और माइनस तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस, और 13 5 जा 65. तो आंसर इज 60/30, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, 65. ओके, सिमिलरली नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इसमें हमें फ्रैक्शन दे रखा है -8/11. इसको हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है. दो पार्ट है डिनोमिनेटर को, फर्स्ट हमें चेंज करना है 22 में और सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है -55 में. तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन का -8/11. अब डिनोमिनेटर 11 है यहाँ 22, तो 11 का डिवाइड 22 में कर दो ऊपर की तरह, 2 टाइम्स आया, तो क्या करेंगे 2 से न्यूमिनेटर में मल्टीपल और 2 से ही हम करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीपल. तो ये चेंज हो गया -16/22. फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ सेकंड पार्ट डिनोमिनेटर को किस में चेंज करना है, -55. अब क्या है, तो -8/11 इज इक्वल टू -8/11 को दोबारा लिख लो. अब उसमें क्या हो, किसी ना किसी नंबर से मल्टीपल करना है, हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना है. तो 11 का डिवाइड -55 में करो, ये तो चला ही गया आपको पता है, -5 बार -5 टाइम्स. तो क्या करेंगे, -5 का न्यूमिनेटर में मल्टीपल और -5 का डिनोमिनेटर में, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 5 जा 40 और 11 इंटू -5 -55. इट इज द आंसर. देखो डिनोमिनेटर -55 में कन्वर्ट हो गया, इसमें डिनोमिनेटर 22 में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन 13 ये है, सुनो आप केयरफुल है ना, लिसन केयरफुली. एक्सप्रेस 14/-5 एज आर रेशनल नंबर विथ न्यूमिनेटर. फर्स्ट पार्ट 56 एंड सेकेंड -40. सेम उसकी तरह न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करना है, तो हम 14 का डिवाइड 56 में फर्स्ट पार्ट लो. सॉल्यूशन इसका पहले तो नंबर लिख लो, क्या है फ्रैक्शन, सॉरी रेशनल नंबर 14/-5. 56 में डिवाइड करा हमने 14 से, कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो समझ में आ गया. 14 में जितने क्वोशेंट आता है उसका ही मल्टीपल न्यूमिनेटर में है, उसी नंबर का डिनोमिनेटर में. तो देखो 56 कन्वर्ट हो गया 56 में और डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका -20. सेम सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी, और कुछ नहीं है. एक सवाल कर लिए तो नहीं सब कर लिए. अब मैं -70, तो 14 का डिवाइड -70 में करोगे तो कितना आएगा -5, है ना, शो करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. तो -5 और -5 इंटू -5, तो 14 का -5 में करो तो माइनस के 70 और माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है. एक्सप्रेस, मैं बोल रहा हूं आप सुनिए ध्यान से, 13/-8 एज आर रेशनल नंबर विद. अब उसमें डिनोमिनेटर आ गया. फर्स्ट पार्ट है डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है -40 में, और सेकंड पार्ट है डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 32. ये तो मैंने अपने लिए लिख लिया है, इसको लिखना नहीं आपको. सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट का 13/-8
-8 का हम -40 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 5 जा 5, क्वेश्चन 5 आया तो आपको समझ में आ गया। न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीपल, तो इट इज इक्वल टू 65 अपॉन -40। देखो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया -40 में, अब हमें इसको चेंज करना है 32 में। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो इसका, 13 अपॉन -8। अब डिनोमिनेटर क्या है 32, -8 का 32 में डिवाइड करेंगे तो 4 -4 टाइम्स गया तो ये आएगा 13 इंटू -4 का न्यूमिनेटर में और -4 का ही डिनोमिनेटर में, तो माइनस के 52 अपॉन 32 इज द आंसर। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन ये एक्सप्रेस -36 अपॉन 24 एज आ रेशनल नंबर विथ न्यूमिनेटर -9 6। अब सब चेंज हो गया, अब क्या न्यूमिनेटर छोटा हो रहा है ना, तो हमें करना क्या है, करना वही है बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, न्यूमिनेटर था -36, अब हमें चाहिए कितना -9, तो -9 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, माइनस से -4 आ गया। अब ये कम हो रहा है तो कम के लिए क्या कहते हैं डिवाइड, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करेंगे, बस ये था। तो ये हो जाएगा -36 अपॉन 24 इज इक्वल -36 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो गया, 4 का डिवाइड -36 में -9 आ गया और 4 का 24 में तो 6, तो आंसर इज -9 अपॉन 6। अभी तक हम इससे पहले जितने सब मल्टीपल वाले थे, अब डिवाइड वाले हैं। सेकंड में 6 है, तो 6 का डिवाइड न्यूमिनेटर 36 में -6 आ गया, तो अब क्या हम करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में -6 से डिवाइड, तो क्या करेंगे -36 अपॉन 24 इज इक्वल -36, बात समझ में आया ना, 6 का डिवाइड हमने कर दिया -36 में तो -6 आया, तो इसलिए हम -6 से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो माइनस माइनस प्लस और 6 से 6 टाइम कैंसिल, -6 4 जाए, तो आंसर इज 6 अपॉन -4। जैसे ये था सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं सॉरी 16 है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। एक्सप्रेस 84 अपॉन 147 माइनस के 84 अपॉन -147 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख दिया डी। फर्स्ट पार्ट इज डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है 7 में और इसका सेकंड पार्ट -49 में। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का पहले तो हम लिख लें 84 अपॉन -147, क्या बताया था, जो बड़ा है -147 बड़ा है, 7 में कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 7 2 या -21, यानी कि हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -21 से डिवाइड करेंगे। 21 4 जा और माइनस ही तो माइनस के 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, 21 7 जा, तो देखो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया 7 में, तो और ये दोनों कैसे होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ सेकंड पार्ट क्या था, फ्रैक्शन तो वही है, 84 अपॉन माइनस क्या है 147। अब यहां हमें चाहिए माइनस के 49, तो डिनोमिनेटर क्या था -147 और -49 माइनस से माइनस कैंसिल, 49 3 या 147 होते हैं, यानी कि 3 से डिवाइड करना होगा, तो करो 84 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन -147 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, 2 बचा 3 8 जा और -49, तो कन्वर्ट हो गया है ना। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 28 अपॉन -49। कितने इजी सवाल थे सारे, बहुत सारे सवाल हो गए ऐसे ना, 8 या 9 से चले थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ 17, मैं भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट लिख लूं। 35 अपॉन 49, क्वेश्चन ये है, सुनिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कट फिट करके जो भी आए, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं, और माइनस हमेशा न्यूमिनेटर के साथ होगा, अगर कहीं माइनस डिनोमिनेटर में है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, आएंगे आगे सवाल। तो हमने इसको सॉल्व करा, 7 5 जा 7 7 जा, देखो 7 5 जा 7 7 जा, बस ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सेकंड की स्टैंडर्ड फॉर्म
सेकंड आ गया, देखो 8/-36। तो क्या करेंगे, पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए, तो पहले तो -1 से मल्टीपल करेंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस के 8/36 और 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा और 2 9 जा, तो ये किसके इक्वल हो गई, -4/9। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 8 अपॉन माइनस, लिखना चाहो लिख लो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 8/-36, यहाँ स्पेस है मैं लिख दे रहा हूँ एक सवाल में, चलो ऐसे लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसमें कितने पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, 8 पार्ट है ना, चलो लिख दे रहे हैं, एक में लिख दे रहा हूं, बाकी आप लिख दोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 8/-36 इज इक्वल, या इज भी लिख सकते हो, इज ऐसे भी लिख सकते हो, -4/9। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, देखो क्या करा मैंने, 4 से काटा है, 4 9 जा तो 4 2 जाओगा भाई, 4 2 जा तो -2/9 कर लेना, 4 2 जा 8 होगा, -2/9। थर्ड पार्ट, -27/45, इसमें तो माइनस डिनोमिनेटर के साथ है, तो बस कैंसिल कर दो, 9 से, 9 3 जा 9 5 जा, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, फोर्थ पार्ट, इसमें -14/-49, तो कायदे से तो हमें शो करना चाहिए -1 से मल्टीपल करा, क्योंकि नीचे माइनस माइनस करेंगे, बात तो वही है, लेकिन इसमें ऐसे शो करते हैं, तो ये आ गया 14/49, फिर 7 से कैंसिल करते, 7 2 जा 7 7 जा, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट, 91/-78, तो पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम माइनस को हटाएं डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे, मल्टीपल एंड डिवाइडेड बाई -1, तो ये तो हो गया माइनस के 91 और प्लस के 78। ओके, अब इसको कैंसिल करो, तो किससे कैंसिल होगा, 13 7 जा 13 6 जा, तो -7/6 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फिफ्थ पार्ट, यानी कि 91/-78। नाउ सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -68/119। 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 4 जा और 17 7 जा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -68/119 इज -4/7। नाउ 7 पार्ट, एंड द 7 पार्ट इज माइनस न्यूमरेटर के साथ, अच्छी बात है, 87/116, 87/116, तो ये किससे कैंसिल होगा, 4 3 जा 8 7 15, 3 दूनी 6 29 से हो जाएगा, किससे कैंसिल हो सकता है, 29 3 9 27, 3 9 6, ठीक है, और 29 से 4 बार, 4 9 36 की 6, 4 3 बार है, 29 से करेगा 36 की 6 नहीं, तो ये किससे है, चलो कैंसिल करो, तो ये था 2 है, 4 9 36, 4 3 बार है, तब भी नहीं है, 29 3 जा बैठ रहे हैं, तो 29 से कट रहा है, 29 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 29 4 9 36, 4 दूनी 8 कट रहा है, ओके 29 से हो गया ना, 29 3 जा एंड 29 4 जा, 29 से कैंसिल हो गया ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी -3/4। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 299, अभी दिखाता हूं, -161, 299/-161, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई -1, बिकॉज फर्स्ट वी विल चेंज द नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन ऑफ डिनोमिनेटर, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो ये हो गया -299 और माइनस माइनस प्लस 161। अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल होगा सोचना तो पड़ेगा, चलिए करो कैंसिल करो फटाफट, तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, 7 2 जा 14 और 7 3 जा, 7 2 जा और 7 3 जा, 7 से 7 चौक 28, एक नहीं कटेगा, 23 से
23 1 जा 23, हाँ हो गया, ओके 23 से करेगा, 23 7 जा, और देखो 23 1 जा, और कितना बचा 6, तो 23 3 जा, तो ये हो गया -13/7। प्राइम नंबर आ जाता है तो सोचना पड़ जाता है ना, तो ये हो गया -13/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 299/-161। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये है फिल इन द ब्लैंक्स पर, चलिए करेंगे थोड़ी देर में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, and this question is fill in the blanks, based on fill in the blanks, and the first part -9/5 is equal fill in the blanks upon 20, डिनोमिनेटर 20 है, तो देखो क्या है 5 से 20 आ गया, कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, तो नोमिनेटर भी 4 टाइम्स हो गया। दूसरे शब्दों में 5 का डिवाइड यहाँ 20 में कर दो, अगर ये अधिक है तो, ज़्यादा है तो, मोर है तो, है ना। 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स गया, तो -9 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और 4 का मल्टीपल करोगे तो 4 9 जा 36, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आ जाएगा -36। ओके, अब यहाँ देखो फर्स्ट से कंपैरिजन करो, -9 से एक तो माइनस से प्लस हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया, तो प्लस है तो माइनस कर लो, नीचे माइनस आ जाएगा, सी बात, साइन अपोजिट हो रहा है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब 9 का डिवाइड करो 27 में 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स हो रहा है, 9 3 जा 27, तो 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ देखो सेम साइन है, माइनस का माइनस है, 9 का डिवाइड 45 में करो 5 टाइम्स, यानी कि इसमें 5 से मल्टीपल हो रहा है, 9 5 जा 45, तो 5 का भी 5 में मल्टीपल कर दो, 25 आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। समझ में आ गया ना, 9 का डिवाइड हम 45 में कर दो, कितनी टाइम्स गया 5, उतना ही मल्टीपल कर दो नीचे, तो 25 आ गया। ये तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा तो ये है सेकंड पार्ट इज -6/11 इज इक्वल -18, तो समझ में आ गया, समझ में आ रहा, 3 टाइम्स हो रहा है, तो डिनोमिनेटर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। देखो 6 माइनस तो माइनस कैंसिल है ही, 6 का डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो 11 का भी 3 टाइम्स कर दो, यानी कि 3 से मल्टीपल, तो क्या आ गया फर्स्ट में तो आ गया 33, फिर इट्स इक्वल अपॉन में है 44, और नोमिनेटर पूछा है, तो डिनोमिनेटर क्या था 11 का डिवाइड 44 में 4 टाइम्स, यानी कि 4 से मल्टीपल हो रहा है, तो -6 में 4 से मल्टीपल कर दो, और -6 में 4 से करोगे तो 6 4 जा -24, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। बस यही 2 पार्ट थी फिल इन द ब्लैंक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वो मैं आपको दिखाता हूं, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इन बहुत सारे पार्ट है इसमें, 6 पार्ट, ये बताना है कि ये पेयर इक्विवेलेंट है, या ये है, या ये है, या फोर्थ है कि फिफ्थ है, या सिक्स, जो इक्विवेलेंट है वो हमें बताने हैं। चलो करते हैं। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो दोनों रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, अगर दोनों इक्वल आए तो इक्विवेलेंट है, या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, दूसरे तरीके से करते हैं, वो इजी थोड़ा, -13/7 और 39/-21 क्रॉस मल्टीपल कर लो, अगर इनका मल्टीपल सेम आता है, जैसे -13 इंटू -21 इज इक्वल टू 39 इंटू, इक्वल नहीं लगाना, हमें चेक करना है सेम है कि नहीं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 13 1 जा 13, कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, अब इसे चेक करें, 7 9 जा 63 आ गया, इक्वल आ गया, है ना, तो ये इक्विवेलेंट है, तो लिख दोगे सिंस -13 इंटू -21 इज इक्वल टू 7 इंटू 39, सो -13/7 एंड 39/-21 आर इक्विवेलेंट। क्लियर, सिंपल तरीका बता दिया है, ये हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में है 3/-8 -6/18, तो हमने 3 इंटू 60 निकाला, 48 आ गया, है ना, एंड -8 इंटू -6 निकाला, माइनस माइनस प्लस 8 6 48, तो सिंस 3 इंटू 16 इक्वल टू -8 इंटू -6, सो ये भी क्या है इक्विवेलेंट हो गए, 3/-8 एंड -6/16 आर इक्विवेलेंट। ओके,
और जो मैं बताता स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, इसको अगर हम कैंसिल करें 2 3 जा और 2 8 जा, तो माइन नेगेटिव में तो दोनों है ना, तो सेम बैठ रहे हैं, आपकी मर्जी कैसे कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर है 19। थर्ड पार्ट है 9/4 माइनस 36 अपॉन माइनस 16। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 तो 4 4 जा 4 9 जा इक्वल आ रहा है ना, या क्रॉस मल्टीपल कर लो आप। 6 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 144, एंड इसका इसमें करो 4 इंटू माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 44। तो लिख दोगे सिंस दिस इज इक्वल टू 4 नहीं दिख रहा, 4 इंटू माइनस 36, सो 9/4 एंड माइनस 36 अपॉन माइनस 16 आर, अभी तक तो तीनों इक्विवेलेंट निकले ना, इक्विवेलेंट। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, अब देखो ये तो अंडरस्टूड है, यहां साफ दिखाई दे रहा है, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट लिख दो, कॉज लिख दे रहा हूं, चलो बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ये तो सीधे दिख रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट का लो सेम होने चाहिए, प्लस साइन भी माइनस साइन भी, प्लस का मतलब विथ साइन सेम होने चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव वहीं क्लियर हो गया, तो कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, डायरेक्ट ये लिख दोगे बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ भी सेम ऐसी है, 3/12 एंड माइनस 1/4, वही ऊपर वाला कॉज लिख दो, बिकॉज इसे साफ साफ लिख दो, ऊपर गंदा गंदा हो गया ना, बिकॉज वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की जरूरत नहीं है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, so these are not equivalent, so these are not equivalent। क्लियर, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, किसी कीमत पर इक्वल नहीं होगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 पार्ट, ये तो आपको देखने में दिखाई दे रहा है, 3/2 और एक है 2/3, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, है ना, चलो इसे ऐसे कर ले रहे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड 3 इंटू 3 is equal to 9, so since 2 into 2 is does not equal to 3 into 3, so these are not equivalent, यानी कि शुरू के 3 इक्विवेलेंट थे, लास्ट के 3 इक्विवेलेंट नहीं है, so 2/3 and 3/2 are not equivalent। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसी बेस पर है, बस इसमें इक्विवेलेंट दे रखे हैं, यानी कि दो रेशो इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या हमें, चलो अब पहले लिखूं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, -1/5 इज इक्वल टू 8/x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल समझ में आ गया, x को उधर ले आए तो क्या हो गया 8 इंटू 5/-1, क्या आ गया x इज इक्वल -40, वैल्यू ऑफ x इज -40। Clear? Now the second part, and the second part is 7/-3 is equal x/6, तो 7 into 6/-3 is equal to x, 3 से 2 बार कैंसिल, तो -14 हो गया, तो x इज इक्वल 70 का 14 और नीचे माइनस आई, तो -14, इट इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और बहुत सारे हैं, 6 पार्ट है, 3/5 इज इक्वल x/-25, क्रॉस मल्टीपल करा हमने, तो 3 इंटू -25/5 इज इक्वल x, 5 से -5 बार कैंसिल, और 5 3 जा 15 माइनस के, तो x इज इक्वल -15। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ पार्ट इज 13/6
इज इक्वल -65 अपॉन एक्स। तो एक्स को इधर ले आए तो एक्स इज इक्वल टू 6 इधर चला गया तो -65 इंटू 6 और 13 नीचे आ जाएगा। 13 से 65 -5 पर कैंसिल और 5 6 जा 30 और माइनस का है 6 इंटू -5 -30 आ गया ना। तो x is -30. It is the value of x. Now fifth part, and the fifth part is 16 upon x. ये रहा, it's equal -4. तो क्या हो गया 16 अपॉन -4 इक्वल टू x। 4 से 4 बार कैंसिल माइनस नीचे है ही तो यानी कि वैल्यू ऑफ x इज -4। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट, -48 अपॉन x इज इक्वल टू, तो क्या हो गया -48, 2 को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 2 4 जा तो माइनस के 24 आ गया आंसर। तो x इज -24। ओके, तो ये तो थे क्वेश्चन नंबर 20 के 6 पार्ट। इसमें x की वैल्यू फाइंड करी थी। एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है इस टाइप का, है ना, ध्यान रखना x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पहला क्वेश्चन सुन लो, सेम ऊपर की तरह। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। इक्वल से मतलब वही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो हम ऊपर कर चुके हैं बहुत सारे, वैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8 अपॉन -12 एंड -10 अपॉन 15। ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये हमें बताना है, इक्वल है या नहीं है। सेम वैसे ही करना है ना। इसके भी दो तरीके हैं, बताओ कैसे करूं। तो हमने मल्टीपल करके लेना है, 8 इंटू 15, इनका मल्टीपल करा, 15 8 जा 120, फिर करा हमने माइनस कर दे रहे एंड -12 इंटू -10, ये भी आ गया 120, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि ये इक्वल है। ओके, लेकिन इक्वल तो बैठ ही रहे, हमने कुछ मिस्टेक कर दी, दो जगह माइनस है, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 2 से तो कट नहीं रहा, इक्वल कहाँ है, चलिए देखते हैं। तो क्या हो गया, इक्वल है, तो सिंस दिस लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कि 8 इंटू 15 इज इक्वल टू -10 इंटू -12, सो 8 अपॉन -12 एंड -10 अपॉन 15 आर इक्वल। हाँ मैं चेक कर रहा था किससे काटा, 4 2 जा 4 3 जा माइनस के 2 और 5 2, हाँ ठीक है इक्वल आ गए। वो तो इक्वल आएंगे जब प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है ना। और ये फर्स्ट पार्ट था, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स हैं। नाउ सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में रखा -3 अपॉन 9, तो -3 अपॉन 9 एंड 7 अपॉन -21। अब देखो एक दूसरा तरीके से कर दूं उसको, चलो एक दूसरे तरीके से कर देते हैं। वो तो है ही 21 3 या 63, 9 7 या 63, इक्वल हो गए तो इक्वल है। दूसरा तरीका क्या होता है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं, तो -1/3 आ गया। अब दूसरे की 7 अपॉन -21 है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर होता है, तो चलो पहले तो कैंसिल कर दे, 7 बन जा और माइनस ऊपर लिखेंगे, तो देखो बोथ आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज -3 अपॉन 9 एंड करता हूं ऊपर अभी 3 अपॉन 9 एंड 7 अपॉन -21 आर इक्वल। तो मैंने दोनों मेथड से आपको सवाल समझा दिया, चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट भी इसी मेथड से कर देता हूं, एक दो सवाल इस मेथड से हो गए। ये दे रखा -8 अपॉन -14 एंड 15 अपॉन 21, ये तो नहीं है इक्विवेलेंट, चलो इसी मेथड से करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका लो, -8 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करा, 2 4 जा और 2 7 जा। ओके, सेकंड फ्रैक्शन क्या था, 15 अपॉन 21, 3 से कैंसिल करा, 3 5 जा 3 7 जा, इक्वल नहीं आया तो लिख दोगे सिंस -8 अपॉन -14 इज डज नॉट इक्वल, ये होता है सिंबल डज नॉट इक्वल किसके, 15 अपॉन 21, सो
-8/-14 and 15/21 आर नॉट इक्वल। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और ये ट्रू फॉल्स का है। तो आप ध्यान से सुनना है ना, और मैं यहां आंसर लिख दूंगा कि ट्रू है कि फॉल्स। स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर होता है। 0 का मतलब 0 रेशनल नंबर है। देखो इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में भी तो सब रेशनल नंबर होते हैं, हमें मालूम है माइनस 0 से छोटा होता है, तो 0 स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल ये लिखना है। सेकंड पार्ट इसका सुनो, इसे भी ध्यान से। एवरी इंटीजर्स इज आर रेशनल नंबर, ये ट्रू है। कोई भी इंटीजर लिख लो आप, कोई भी। हमने लिखा -5, -5 का मतलब 5/1, P/Q फॉर्म आ गई, इंटीजर बटे इंटीजर है। हमने 0 लिखा तो 0 तो समझाई चुके 0.5, या प्लस में कुछ ले लो 11, तो 11 का मतलब 11/5। तो ये क्या है, सब इंटीजर है। तो एवरी और क्या है साथ में, रेशनल नंबर भी। तो एवरी इंटीजर्स इज आर रेशनल नंबर, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज आर रेशनल नंबर। ये गलत है। रेशनल नंबर से P/Q की फॉर्म है हमेशा। ये हो सकता है ऐसा, द कोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज आर रेशनल नंबर। जैसे हमने लिखा 10 इंटीजर्स है, ये भी क्या है, इंटीजर्स, ओके। और ये क्या आ गया 2, और 2 क्या है, होल नंबर, है ना। एक और लें, हमने लिख लिया, कुछ भी लिख लो 15 और लिखा 3 और आ गया 5। लिखा होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं ना, ऐसा नहीं कि होल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, है ना। तो ये भी यहां तक तो सही लग रहा है कि होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन और देखो, 0 वाली। जैसे हमने 5 है और डिवाइडेड बाई 0, इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड कर दें, तो हमने मैथ के अंदर बताया था ये कोई फॉर्म नहीं होती, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, तो ये रेशनल नंबर तो हो गई नहीं। तो ये क्या हो गया, हमने बताया था रेशनल नंबर की डेफिनेशन करो P/Q फॉर्म, और Q इज डज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर नहीं आया, है ना। तो ये हो गया फॉल्स, केवल 0 की वजह से, वरना ये ट्रू होता। अगर 0 को कहते एक्सक्लूडिंग 0 लिख के आया था तो ट्रू होता। 0 छोड़ दें तो बाकी इंटीजर 2 हम डिवाइड करेंगे, कोशेंट इज ऑलवेज आ रेशनल नंबर। क्लियर। थर्ड पार्ट तो ये हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, एवरी फ्रैक्शन इज आर रेशनल नंबर, ये ट्रू है। कोई भी फ्रैक्शन हो 3/5, जब फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर तो हो गई, तो ये ट्रू है। फ्रैक्शन का मतलब होल नंबर होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव में फ्रैक्शन नहीं होते। तो ये, और रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो रेशनल नंबर तो होता है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। कौन सा, जैसे यही माइनस में फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, है ना, इसका रिवर्स होता तो हो जाता फॉल्स। फिफ्थ, लो इसका रिवर्स ही है, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। जैसे आ गया, ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, तो इट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई 4A, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार बिना देखे इसे अपने आप फेरफार करिए। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी पुश कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे तुरंत देख सकेंगे। ओके, और मन लगा के पढ़ाई करिए और स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।